बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। जो सर्ड्स हैं मक़ादीर असम जो है उनको नातिक कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को रिव्यू करेंगे। अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म, तो एक ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, जैसे 2, 102, 103, 105, 106 सिंगल रकम हो तो उसको मोनोमियल सर्ड कहते हैं। मोनोमीन वन। सो और सेकंड वन है अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। दो मोनोमियल सर्ड्स का सम मजमुआ ज़ाहिर कर रहा हो जिस सर्ड्स के अंदर, और सम ऑफ मोनोमियल सर्ड एंड अ रैशनल नंबर, या फिर इस तरह हो कि एक मोनोमियल सर्ड हो और उसके साथ कोई रैशनल नंबर ऐड हो रहा हो। जिस तरह ये एक सर्ड है प्लस रैशनल नंबर इसमें ऐड हो रहा है। ये एक सर्ड है और ये जो 8 है रैशनल नंबर इसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी शक्लें हैं इनको बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। तो दो डेफिनेशन है यहाँ पे, मोनोमियल सर्ड और बाइनोमियल सर्ड्स की। यहाँ पे ब्रीफली इनके रूल्स बताए गए हैं, हम इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके ही तो हम इसको देखते हैं। ये उर्दू में भी इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी मिकदार असम जिसमें एक ही रकम मौजूद हो, वहाँ पे मोनोमियल जो लफ्ज़ बताया गया था, तो एक ही रकम मौजूद हो, यक रकमी मिकदार असम, यानी यक का मतलब एक, नसर 102, 103 वगैरह। इस तरह दो रकम के मजमुआ या फ़र्क पर मुश्तमिल जुमला जिसके दोनों अरकान यक रकमी मिकदार असम हों, या ये जुमला यक रकमी मिकदार असम और एक नातिक अदद का मजमुआ हो। मैंने बताया जिस तरह ये दोनों चीज़ें, यानी एक मिकदार असम है और दूसरा नातिक अदद, एक मिकदार असम है और दूसरा नातिक अदद, तो इनको हम बाइनोमियल सर्ड्स यानी दो रकमी मिकदार असम कहते हैं। इसी तरह हम इस तारीफ़ को तीन रकम के मजमूए पर मुश्तमिल सै रकमी मिकदार असम तक भी बढ़ा सकते हैं, यानी अगर तीन रकमें दी गई हो तो उनको सै रकमी कहेंगे। बट इसमें दो ही डेफिनेशंस हैं, यक रकमी मिकदार असम और दो रकमी मिकदार असम। ये जो इसकी एग्जांपल को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 58/7 - 2/5 में मखरिज को नातिक बनाए। मखरिज कहते हैं डिनोमिनेटर को, ये मखरिज है इसका, यानी नीचे वाली रकम, इसको नातिक बनाए। जाहिर बात है ये यहाँ पे अंडर का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदद है, तो इसको नातिक बनाएंगे। तो इसको नातिक बनाने से पहले हम इसका नातिक बनाते वक्त हम इसको इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमें इसमें कंजुगेट फाइंड करना आता हो, यानी जोज जिसको कहते हैं, जोज या कंजुगेट। तो 7 - 2/5 का कंजुगेट क्या है? 7 + 2/5, 7 + 2/5। तो ये सबसे पहला स्टेप दिया गया है कि मखरज को नातिक बनाने के लिए हम शुमार किंदा और मखरज दोनों को 7 - 2/5 के जोज 7 + 2/5 से ज़रब देते हैं, यानी इसके नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम 7 + 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस शक्ल में लिख देंगे और नीचे वाली रकमों को हम इस शक्ल में लिख देंगे, 7 का होल स्क्वायर - 2/5 होल स्क्वायर, क्योंकि ये पहली रकम, ये इसकी पहली रकम सेम है, इसकी दूसरी और ये उसकी दूसरी रकम सेम है। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7 का स्क्वायर 49 और ये 2 × 2 = 4 × 5 20, और इसको माइनस किया तो ये इसकी शक्ल बन गई। तो 58 को 29 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 2 × 7 + 2/5 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है, 2/5 + √2। तो इसका कंजुगेट जो है 5 - √2, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली रकमों को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो इस तरह इसकी शक्ल ये आ जाएगी।
ये मैं इसलिए ब्रीफली करवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसको जो है ना वो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में करने की कोशिश करेंगे। इस तरह एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें 3 रकमें दी गई हैं, ये देखें 2 को प्लस किया गया है और तीसरी को माइनस। तो इसमें भी एज इट इज़ वही तरीक़ेकार है। सबसे पहले इनके मखरज को नातिक बनाएंगे, यानी डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, यही ये जो रकम है इसके कंजुगेट के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी नीचे भी मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरी रकम, ठीक है, इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी किया। फिर ये तीसरी रकम, इसको भी इस कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी किया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई, इसकी ये और इसकी ये, और नीचे वाली रकमों पे एज इट इज़ उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल पे देखा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ऊपर वाली रकमों को एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। नीचे वाली प्लस माइनस होने के बाद ये 6, 1 और 4 आ जाता है। फिर हम मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये बन गया 203 और ये प्लस 606 और ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा ये भी। और ये 4 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद जब ये शक्ल इसकी आएगी तो इसमें प्लस अंडर 203 और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस अंडर 6 और माइनस अंडर 6 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। इसको प्रैक्टिकली जो है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू था एक्सरसाइज 4.4 का। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का 3√4√3। ये पहली रकम है इसके मखरज को यानी इस रकम को हमने नातिक बनाना है, ये गैर नातिक है, ठीक है। यानी इसके जो मखरज है यहाँ से जब हम जज़र की अलामत को हटा देंगे तो ये मखरज नातिक बन जाएगा, यानी रैशनलाइज हो जाएगा। तो इसका तरीक़ेकार यूँ होगा, सबसे पहला स्टेप हम यूँ करेंगे कि 3, ये जो 1/, ये जो 4 है 1/4, इसको हम इस तरह अलग कर लेते हैं। ये जो 3√3 है इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं इस तरह। ये जो मखरज होगा इसको ऊपर भी और नीचे भी हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 और ये जो है 4√3 का स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये चूँकि अंडर रूट वाली रकम है, ये अंडर रूट के बगैर है, तो ये दोनों को आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाहर जो 1 होता है उसके साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये 3 1 ज़ार 3 √3 आ जाएगा। और नीचे ये दोनों रकमें अंडर रूट वाली हैं, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी ये शक्ल बन जाती है। तो ये इसका ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इसका रह जाएगा 3√3/4 मल्टीप्लाई, ये सिर्फ 3 रह गया इस तरह। तो अब ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/4। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये तरीका था इसका डिटेल रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर्स को, यानी मखरजों को नातिक बनाना। ये जो √98 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर के साथ यानी शुमार कुंदा के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, 8 इस तरह। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये चूँकि जज़र के बगैर है, अंडर रूट के बगैर है, तो इसको बाहर जो 1 है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 × √98
और ये जो नीचे वाला है, ये जो दोनों सेम है, तो ये 98 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होने के बाद 98 रह जाएगा। और फिर हम जब इसको काटेंगे तो 14 7 ज़ार 98, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 रूट 7/7। इसका थर्ड पार्ट है 6/8/27। तो जैसे कि ये गैर नातिक अदाद हैं मखरज में, तो इनको नातिक बनाना है हमने। अब ये जो अंडर वाली रकमें हैं, इनको ऊपर नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक तरह के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। 6/8 मल्टीप्लाई 127, 108/27। इसको एक जज़र में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो दोनों तरीके ठीक हैं। इस तरह से हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो जी, तो ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर बनाए तो बन जाएगा 2 × 2 × 2, और 27 का बन जाएगा 3 × 3 × 3। ये पेयर बन सकता है, इसका ये पेयर बन सकता है। और ये जो दोनों हैं, ये देखिए √8 होल स्क्वायर और √27 ये भी होल स्क्वायर। ये 2 का पावर 2 × 2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 × 3, और ये नीचे कैंसिल होने के बाद ये 8 × 27 इस तरह आ जाएगा। इसके बाद अब हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई, ये देखिए ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद इसके बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसी तरह ये कैंसिल होने के बाद √, से बाहर आ जाएगा और ये √3 इसके अंदर आ जाएगा। नीचे 8 × 27। अब हम इसको काट सकते हैं। 3 9 ज़ार 27 and 2 4 ज़ार 8 and 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4। तो √2 √3 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √2 3 ज़ार 6, और ये 3 × 2 2 3 ज़ार 6। तो इस तरह √6/6 है, ये हमारा इसका आंसर है। जब इस तरह की शक्ल आएगी हमारे पास, तो इसके मुखरज को नातिक बनाना होगा, यानी रैशनलाइज करना होगा इसके डिनोमिनेटर को। तो इसका तरीका ये होगा कि ये जो नीचे वाली रकम है इसके कॉन्जुगेट को शुमार कनिंदे के साथ और मखरज के साथ, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके कॉन्जुगेट को 3 + 2√5, 3 + √25 का जो कॉन्जुगेट है वो है 3 - 2√5, 3 - 2√5, यानी 3 + 2√5 इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसके साथ ऊपर भी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट आता है माइनस, यानी साइन चेंज करने से इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। जोज भी इसको कहते हैं। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2√5, और ये जो है ये देखें 3 और इधर भी 3, तो 3 का 3 स्क्वायर ± -2√5, इसका भी स्क्वायर क्योंकि ये दोनों भी सेम है। 3 - 2√5 ओवर ये 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 माइनस, और ये देखिए ये 2 का स्क्वायर 4, और ये जो √5 है इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ 5 रह जाएगा। ये दोबारा देखें, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा, और ये √5 जो है ये इसका अंडर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होके ये सिर्फ 5 रह जाएगा। इस तरह ये रह जाएगा 3
माइनस 205 ओवर 9 माइनस 4 5 आर 20, 3 माइनस 205 ओवर माइनस 11। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 ओवर 11 इंटू 3 माइनस 205। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 है 15 ओवर √31 माइनस 4। तो एज इट इज़ जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी इसके कंजुगेट के साथ इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो √31 माइनस की जगह पे प्लस, √31 प्लस 4, यानी ये जब साइन चेंज हो जाए तो इसका कंजुगेट बन जाता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू √31 प्लस 4, और नीचे जो है ये उसी तरह √31 का स्क्वायर, क्योंकि ये पहली पहली रकमें सेम, फिर दूसरी भी सेम है तो प्लस माइनस माइनस बीच में आएगा, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। 15 इंटू √31 प्लस 4 ओवर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 31, 4 4 आर 16, 15 इंटू √31 प्लस 4 ओवर, तो 31 में से 16 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 15, और इस तरह ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 31 प्लस 4, ये आंसर √3। इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू √5 प्लस √3 ओवर, ये भी √5 ये भी √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये √3 का होल स्क्वायर, ये भी √3 ये भी √3, तो इनके स्क्वायर जब ख़त्म होंगे यह आ जाएगा 2 √5 प्लस √3 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 रह गया, ये भी कैंसिल, 3 रह गया, ये आ गया 2 इंटू √5 प्लस √3, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, और ये 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ गया √5 प्लस √3, ये आंसर आ गया इसका। सेवन्थ पार्ट है इसका √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1। तो √3 का जो कंजुगेट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। √3 प्लस 1 की जगह -1, √3 -1, क्योंकि ये कंजुगेट है। अब ये √3 -1 √3 -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 का स्क्वायर, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस √3 आ जाएगा, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जार 1, और नीचे जो रकमें हैं उसमें ये देखें मल्टीप्लाई होने वाली पहली पहली रकम सेम, इनका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दूसरी रकम में भी सेम तो 1 का स्क्वायर। इसको जब हम मज़ीद हल करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 3 रह गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 1 माइनस ये भी -1, तो -2√3 प्लस 1, ये इसके साथ कैंसिल तो 3 रह गया, -1 1 सा 1, 3 प्लस 1 4, -2
√3/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे मज़ीद एक स्टेप हम ये करेंगे, एक रकम ये है 4 और एक ये रकम ये है 2√3, इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो इस तरह हम इसको लिखेंगे 2 × 2 2 ज़र 4 माइनस √3। कॉमन लेने के बाद इसकी शक्ल ये बन जाती है, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़र 4 और ये 2 भी 1 इसकी जगह पे आ गया तो नीचे बटा 2 था। इस तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया √2 माइनस √3। दिस विल बी द आंसर। 5 माइनस पिछला क्वेश्चन हमने किया 7th पार्ट सेम एज इट इज, √5 माइनस √3 इसका कंजुगेट √5 प्लस √3, इसके साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई इसको करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रकम को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये √5 का होल स्क्वायर, फिर √5 को हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस √15 आ जाएगा। इसी तरह +3 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस √15, 3 5 ज़र 15 प्लस 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 √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये था कि हमने इस रकम को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे √5 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √3 और ये भी √3, इन दोनों का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें जी, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म, 5 रह गया, प्लस ये भी √15 ये भी √15 तो +1 जो बाहर है ये प्लस होके तो +2 √15 बन जाएगा, प्लस ये कैंसिल और 3 रहेगा, इसमें से स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3 रहेगा और 5 + 3 8 √2 8 प्लस 2 √15 ओवर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और मज़ीद इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 4 ज़र 8 अंदर 4, 8 की जगह पे 4 आ गया जब हमने 2 से डिवाइड किया, प्लस ये 2 की जगह पे 1 आ गया, 2 1 ज़र 2 ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस √15, दिस विल बी द आंसर। ऐसे 3 प्लस √7 तो इसका कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस √7, बस ये आंसर होगा इसका। इसको कंजुगेट भी कहते हैं और जोज भी कहते हैं, कंजुगेट भी कहते हैं, कंजुगेट या जोज, उर्दू में जोज भी बोलते हैं। इसी तरह 4 माइनस √5 तो इसका कंजुगेट क्या होगा 4 प्लस √5, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा क्या है 2 प्लस √3 तो इसका कंजुगेट क्या है 2 माइनस √3। फोर्थ पार्ट है इसका 2 प्लस √5, इसका कंजुगेट फाइंड करें जी तो 2 माइनस √5। सो ये प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस लगाने से कंजुगेट मालूम हो जाता है। और फिफ्थ पार्ट है इसका 5 प्लस √7 सो 5 माइनस √7। सिक्स्थ पार्ट है इसका 4 माइनस √15, 4 प्लस √15। सेवन्थ पार्ट है 7 माइनस √6 तो इसका कंजुगेट होगा 7 प्लस √6। एट्थ पार्ट है इसका 9 प्लस √2 और इसका कंजुगेट होगा 9 माइनस √2। इस तरह
ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसका कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक ही स्टेप था इसका जिसमें हमने इसका जस्ट कंजुगेट फाइंड करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अगर x की वैल्यू दी गई है, अगर x की वैल्यू हो 2 माइनस अंडर 3 तो वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहला पार्ट है वैल्यू फाइंड करें 1 ओवर x की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर 3। इसको जब हम उलटते हैं, यानी ये इसके नीचे ओवर 1 है, इसके नीचे भी ओवर 1, तो ये 1 ओवर x बन जाएगा। जब ये 1 ओवर x बनेगा तो ये 1 ओवर 2 माइनस अंडर 3 बन जाएगा। तो अब इसका मखरज नातिक हो गया, गैर नातिक हो गया, तो हम इसको नातिक बनाएंगे, यानी रैशनलाइज कर देंगे। तो 1 ओवर x की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वो इस तरह होगी 2 माइनस अंडर 3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अंडर 3 ओवर 2 प्लस अंडर 3। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ऐसे ही रकम आ जाएगी 2 प्लस अंडर 3 ओवर, और ये जो दोनों हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस अंडर 3, 2 2 ज़र 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 2 प्लस अंडर 3 ओवर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सो ये 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में x की वैल्यू दी गई है 4 माइनस अंडर 17 और 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको हम जब उल्टाएंगे तो ये 1 ओवर x, ये 1 ओवर 4 माइनस अंडर 17, ठीक है। 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हम इसको उलट देते हैं, और ये x ओवर 1 है तो ये 1 ओवर x बन जाएगा, और ये 1 ओवर 4 माइनस अंडर 17 आ जाएगा। 1 ओवर 4 माइनस अंडर 17, तो इसके मखरज, इसका मखरज चूँकि गैर नातिक बन गया, अब इसको नातिक बना के तो 1 ओवर x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम इसको निकाल लेंगे। तो वो होगी 4 प्लस अंडर 17 ओवर 4 प्लस अंडर 17। 1 ओवर x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1 17 एज इट इज़ ही आ जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर 17 का होल स्क्वायर। 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर 17 ओवर 4 4 ज़ार 16 माइनस, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 17। 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर 17 और माइनस 1, 16 माइनस 17, तो 17 के साथ माइनस का साइन है, जो बड़ी रकम है तो ये -1 आ जाएगा। तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होती है कि ये जो माइनस है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस है तो प्लस माइनस -4 और माइनस प्लस माइनस अंडर 17, तो इस तरह -4 माइनस अंडर 17 ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो तीसरी जुज़ है, यानी थर्ड पार्ट जो है, उसमें x की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू है अंडर 3 प्लस 2, वैल्यू फाइंड करनी है हमने x प्लस 1 ओवर x की। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा, x की वैल्यू हमें दी गई है तो इस x की जगह पे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 1 ओवर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के बाद x की इस वैल्यू में 1 ओवर x की वैल्यू को हम प्लस कर देंगे,
तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह सबसे पहले हम इसका 1/x फाइंड करते हैं। सो फर्ज किया 1/x इक्वल टू √3 1/√3 प्लस 2। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मखरज को नातिक बनाने के लिए 1/√3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 ओवर √3 माइनस 2। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 माइनस 2 एज इट इज़, और ये √3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1/x इक्वल टू √3 माइनस 2 ओवर ये जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस ये 2 2 ज़ार 4। सो 1/x इज इक्वल टू √3 माइनस 2 ओवर 3 में से 4 माइनस किए तो ये -1 आ जाएगा। जैसा कि हम पीछे सीख चुके हैं कि ये जब बटे के नीचे इस तरह माइनस आता है तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस √3, और ये माइनस है ऊपर तो माइनस माइनस प्लस 2। तो ये 1/x की वैल्यू आ गई। तो अब हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह की x की वैल्यू आई में गिवन है √3 प्लस 2 प्लस, और यहाँ पे 1/x की वैल्यू फाइंड लिख देंगे, और जो कि हमने अभी फाइंड की है माइनस √3 प्लस 2। तो x प्लस 1/x इक्वल टू, जब हम इसको प्लस करते हैं तो √3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस √3 प्लस 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 2। ये माइनस √3 ये प्लस √3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। दिस विल बी द आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पहला पार्ट है 1 प्लस √2 ओवर √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस जैसा कि इसके मखरज में गैर नातिक अदाद हैं, इनको नातिक बनाएंगे उसी तरीके से जिस तरह हम पीछे सीख चुके हैं कि इनके कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस √2 ओवर √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, यानी √5 माइनस √3 ओवर √5 माइनस √3। ये प्लस का साइन इस तरह इधर आ जाएगा। इसी तरह आप ये रकम लिखेंगे 1 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, और वो है √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली रकमों को, तो 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √5 माइनस √3। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज ऐसे। अब प्लस √2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा √10 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, और नीचे उसी तरह √5 का स्क्वायर, जैसे हम पीछे सीख चुके हैं कि पहली रकमें सेम है दूसरी भी सेम है, दरमियान में प्लस माइनस माइनस √3 का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस 1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √5 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3। अब इस माइनस √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, ये माइनस √10 और 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस √6 आ जाएगा।
और नीचे √5 का होल स्क्वायर, ये भी √5, ये भी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 ओवर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर 5 रह जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 प्लस इस तरफ से √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 ओवर, यहाँ से भी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 5 रह जाएगा, और इधर से भी कैंसिल तो 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब इन दोनों रकमों को हम प्लस कर देते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि हम दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, ये सेम ही आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 1 आएगा, तो 1 को ऊपर सभी रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रकमें ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी। √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस इसी तरह इस तरफ भी सेम है, तो एज इट इज़ रकमें ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी। माइनस √10 माइनस √6। अब जो सेम है उनको प्लस माइनस करते हैं। जैसे प्लस √5 या ये देखें प्लस √10 और माइनस √10, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस √3 प्लस √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस √6 माइनस √6, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस होंगे, और ये √5 और ये √5 दोनों को प्लस करेंगे तो 1 इधर और 1 इधर, 2 √5, और इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 √6 ओवर 2। ठीक है, तो इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा √5 माइनस √6 ओवर 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा √5 माइनस √6। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था और इसका पार्ट 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ये रकम दी गई है, जिस हमने पिछला क्वेश्चन भी अभी किया उसमें 2 रकमें थी, 2 रकमों के दरमियान प्लस का साइन था। यहाँ पे 3 रकमों के दरमियान में प्लस का साइन है, और यहाँ पे जो तीनों रकमें हैं उन तीनों का जो मखरिज है, डिनोमिनेटर जो है, ये गैर नातिक अदद है। इसको हम नातिक बनाएंगे, और नातिक बनाने के बाद फिर एंड पे तीनों रकमों को हम प्लस कर देंगे। तो आइए, नातिक बनाने का क्या तरीका है, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3, ये प्लस का साइन इधर आएगा। अब ये जो रकम है 2 ओवर √5 माइनस √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट के साथ, और वो होगा √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये जो तीसरी रकम है, अब इसको लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस √5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √5 ओवर 2 माइनस √5। तो तीनों रकमों को उनके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए जी, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर को यानी शुमार कनिंदा यानी नोमिनेटर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ वैसे ही रकम आ गई 2 माइनस √3 ओवर, और नीचे जो है ये उसी तरह 2 का स्क्वायर होल प्लस माइनस माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये प्लस आएगा। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 √5 प्लस 2 √3, क्योंकि ये
अंडर रूट के बगैर रकम है तो इसको बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3। अब ये प्लस का साइन आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा, और ये भी 2, ये भी 2, होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर खत्म करते हैं, आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 2 4 माइनस ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद सिर्फ 3 रह गया, प्लस 205 प्लस 203 ओवर ये कैंसिल होने के बाद 5 और ये 3 रह गया, प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 2 4, और ये इसके साथ कैंसिल होगा तो माइनस 5, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1 प्लस 2 को अगर कॉमन ले लें तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 रह जाएगा, ओवर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, फिर प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5, और 4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 1। अब यहाँ पे ये हम स्टेप पीछे भी सीख चुके हैं कि जब नीचे इस तरह माइनस आ जाता है तो इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 माइनस अंडर रूट 3, ये 2 2 से कैंसिल, प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5। अब ये देखें माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल, ये प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये रह गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, सो इधर भी 1 1 आंसर आ गया, 1 प्लस 1 2 और अंडर रूट 5। ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर जो रकमें होती हैं उनको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। ये आंसर हमारा आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ये रकम दी गई है जिस तरह हमने पार्ट 2 किया है क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों रकमें दी गई हैं। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 रकमों के दरमियान प्लस है और 2 के दरमियान माइनस दिया गया है, और मखरज इनके भी गैर नातिक हैं, इनको हम नातिक बनाएंगे और उसके बाद इन तीनों रकमों को प्लस और माइनस कर लेंगे। आइए सबसे पहले इनके मखरजों को नातिक बनाते हैं। तो नातिक बनाने के लिए हम इस मखरज के कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका कंजुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इसके कंजुगेट के साथ हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये प्लस का साइन इधर आ जाएगा, सो 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके कंजुगेट के साथ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये माइनस का साइन आ जाएगा, 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो इसके कंजुगेट के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब देते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ओवर ये स्क्वायर की शक्ल में अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन,
तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 माइनस √2 एज इट इज़ वैसे ही √3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर। सो अब ये माइनस का साइन 3 इंटू √5 माइनस √2 ओवर √5 का स्क्वायर ये √5 प्लस माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू √5 माइनस √3 ओवर ये देखें यहाँ पे स्क्वायर और रूट खत्म 5 रह जाएगा और इधर भी खत्म तो 3 रह जाएगा। तो सो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर आगे माइनस का साइन प्लस और आगे 3 माइनस √2 ओवर 2 माइनस √3 ये स्क्वायर और रूट खत्म 3 रह गया और इधर भी खत्म हो जाएंगे स्क्वायर और रूट तो 2। सो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 माइनस इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस √3 माइनस 5 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर और √ खत्म माइनस रह गया साइन स्क्वायर और √ खत्म सो x रह गया 5 में से 2 माइनस किए तो +2 ये माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल इसको ये प्लस √3 ये भी प्लस √3 तो प्लस 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 तो ये ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो नीचे 2 था ये 2 के साथ ये x - 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका स्क्वायर भी लेना है दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस इधर x माइनस √2 फाइंड करने के लिए माइनस स्क्वायर लेंगे √5 x - 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे ये रह जाएगा। तो अब हम ये वो शक्ल आ गई जिसकी हमने तो प्लस √5 माइनस √5 की x माइनस साथ कैंसिल इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके सामने जो माइनस अददी वैल्यू दी गई है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर है साइन चेंज किया है इसका और ये 3 का स्क्वायर सो इसका ये स्क्वायर और √3 कैंसिल हो गए तो सिर्फ 3 बच जाएगा और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है जिसमें x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड 2 प्लस √3 इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है x - 1/x की और x - 1/x का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये दो कीमतें मालूम करनी है। तो इसका तरीकेकार यही होगा कि जैसे x की क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं। x की वैल्यू ये रकम दी गई है x की वैल्यू ये दी गई है √5 माइनस √2 x में से ओवर √5 प्लस √2 और 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। एक तो x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए 1/x की वैल्यू उसके बाद x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 यानी क्यूब या मकाब तो इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x + 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसी तरीके से जिस तरह हम पीछे कर चुके हैं कि x की वैल्यू दी गई है। इसकी मदद से सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये x की वैल्यू है तो फर्ज किया लेट 1/x इक्वल टू अब जब ये 1/x होगा यानी इसके नीचे 1 था
तो हमने इसको उलट दिया, तो ये 1/x हो गया। सो इसकी जो वैल्यू है उसको भी हम उलट देंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। √5 प्लस √2 ऊपर और √5 माइनस √2। तो ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आती है। प्लस किस तरह करेंगे, ये x की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं और वो है √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 प्लस ये x की वैल्यू हमने दर्ज की, फिर 1/x की वैल्यू है √5 प्लस √2 ओवर √5 माइनस √2। तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और प्लस का तरीका अभी हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसको भी इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इसका मखरज नातिक बन जाए, रैशनलाइज हो जाए, और इसको भी फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को हम एंड पे प्लस कर लेंगे। तो इसका तो हम इसको प्लस करते हैं, √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2, इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर प्लस। अब ये रकम लिखते हैं √5 प्लस √2 ओवर √5 माइनस √2 और इसका कंजुगेट आएगा √5 प्लस √2 ओवर √5 प्लस √2। x प्लस 1/x इक्वल टू, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रकम का स्क्वायर, ये √5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, √5 का स्क्वायर, √5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस √10, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस √10 और इसको इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस √2 का होल स्क्वायर ओवर ये √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी ये और ये प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको इन दोनों के साथ, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √10, फिर इस 2 को इन दोनों के साथ तो √10 प्लस √2 का होल स्क्वायर ओवर √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। इस तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू, जब हम इनको ओपन करते हैं तो ये कैंसिल, 5 माइनस 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 प्लस √10, ये भी √10 माइनस माइनस प्लस तो 2 √10 हो जाएगा, ये प्लस ये कैंसिल होके तो 2 रह जाएगा ओवर ये कैंसिल 5 और ये कैंसिल 2, 5 में से 2 माइनस किए तो 3 प्लस ये कैंसिल तो 5 प्लस 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 210 प्लस ये इसका जज़र और स्क्वायर ख़त्म, 2 रह गया ओवर ये जज़र कैंसिल, 5 माइनस 2 3। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं और जो कि इनका सेम है 3 और पर आ जाएगा 5 प्लस 2 7 माइनस 210 प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस 210। तो हम देखते हैं माइनस 210 और प्लस 210 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 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 7 का भी प्लस, दोनों 7 प्लस 7 14 ओवर 3
तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह एक वैल्यू जो थी x प्लस 1/x की वैल्यू वो हमारे पास फाइंड हो गई और वो आ गई 14/3। अब इसी की मदद से हम x² प्लस 1/x की वैल्यू भी और x³ माइनस प्लस 1/x की पावर 3 इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकेंगे। सो x प्लस 1/x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 14/3। तो अब हम x² माइनस प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए यही वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 14/3। तो इसका मरबा लेंगे यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 14/3 होल स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो आ जाता है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196, 14 मल्टीप्लाई 14 और 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9। ये x से कैंसिल, इस 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ताकि इधर x² प्लस 1/x² यही रह जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। 196/9 ये प्लस 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। सो अब हम इसका एलसीएम लेंगे और ये 9 आएगा, 9 1 जार 9 और 196 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसको 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 2 जार 18। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये जाता है 178/19। ये हमारी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाती है, जो कि एक दूसरी वैल्यू है। तो दो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x²। और तीसरी वैल्यू थी इस क्वेश्चन में जो हमने फाइंड करनी थी, वो थी x³ प्लस 1/x3। इसको फाइंड करने के लिए भी हम x प्लस 1/x की वैल्यू ही फाइंड जो है ना इस्तेमाल करते हैं, जो कि दी गई है 14/3, जो कि हमने खुद मालूम की थी। तो इसमें चूँकि पावर 3 है मकाब, तो मकाब लेने से यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल टू 14/3 होल क्यूब। जब हम इसको ओपन करते हैं फार्मूला लगाते हैं तो पहली रकम का मुकाब दूसरी रकम का मुकाब प्लस 3 इंटू पहली रकम x दूसरी रकम 1/x इंटू x प्लस 1/x। पहली रकम का मुकाब दूसरी का मुकाब फिर 3 जो फार्मूले में मौजूद है, फिर मल्टीप्लाई पहली रकम दूसरी रकम दरमियान में मल्टीप्लाई, और फिर ये सारी एज इट इज़ रकम इस तरह दी गई है, दरमियान में इनके प्लस आएगा इक्वल टू इनका। जब हम मुकाब ओपन करते हैं तो 3 का मुकाब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। इस तरह 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2744। सो ये कैंसिल हो जाएगा और x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1/x की, वो यहाँ पे भी हम लिखेंगे और वो है 14/। सो इस तरह ये आ जाएगा और यहाँ से जब 3 3 से कैंसिल होगा तो प्लस 14 रह गया और x³ प्लस 1/x³ प्लस 14 इक्वल टू 2744/27 और x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 2744/27। ये प्लस 14 जो है ये दूसरी तरफ जाके तो माइनस 14 हो जाएगा। सो इसको इसका एलसीएम आएगा 27 और ये रकम एज इट इज़ ही आ जाएगी और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 को 27 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 378 और इस तरह x की 3 प्लस 1/x³, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2366/27। ये हमारी तीसरी वैल्यू आ जाएगी
इस तरह तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड की, x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स और x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड की। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें ये रकम दी गई है और इसमें a प्लस बी इंटू √3। तो कहा गया है कि a और b ये जो रैशनल नंबर्स हैं, नातिक अदाद हैं, इनकी कीमतें मालूम करनी है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं पहले। जैसे हमने पहले इनको प्लस किया है उसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसके कंजुगेट के तरीके से। ठीक है, √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसके कंजुगेट क्या होगा, 3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1 और इसका कंजुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b √3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा √3 होल स्क्वायर प्लस माइनस √3, यानी इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और इसके साथ भी। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ वैसे ही है। अब इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 ओवर ये √3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये भी 1 और ये भी 1 होल स्क्वायर प्लस √3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 का होल स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस 1 1 ज़ार 1 और नीचे √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b √3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। जब हम इनका स्क्वायर ओपन करते हैं ये ख़त्म, 3 रह गया। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 1 2 √3 प्लस 1 ओवर इसका ख़त्म, 3 माइनस 1 1 ज़ार प्लस इसका भी 3 प्लस 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 2 √3 प्लस 1 ओवर कैंसल, 3 माइनस 1 1 ज़ार इक्वल टू a प्लस b √3। तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 ओवर 3 में से 1 माइनस करें 2 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 ओवर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 इक्वल टू a प्लस b √3। सो अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये 2 ही आया और 4 माइनस 2 √3 एज इट इज़ ऐसे ही रकमें ऊपर से आ जाएंगी इक्वल टू a प्लस b √3। इसमें से माइनस 2 √3 प्लस 2 √3 ये दोनों कैंसिल, तो 4 प्लस 4 8 ओवर 2 8 ओवर 2 इक्वल टू a प्लस b √3 ये आ जाएगा। और जब हम इसको काटते हैं 2 4 ज़ार 8 तो इस तरह आ गया 4 इक्वल टू a प्लस b √3, 4 इक्वल टू a प्लस b √3। अब हमने ये जो नातिक अदाद हैं a और b इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरफ भी हम इसी शक्ल में रकम को बनाएंगे और वो इस तरह कि जैसे ये 4 है तो इसमें प्लस 0 √3, ताकि जिस तरह इस तरफ पेयर बना हुआ है a प्लस b की शक्ल में, इसी शक्ल में हम यहाँ पे बना लेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा, इससे फिर आसानी हो जाएगी हमें आंसर तलाश करने की। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4 और ये
बी की वैल्यू आ जाएगी, ये जो √3 के बाहर है, b इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। इस तरह ये 4.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।